जब से ही शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल हुई है, नई इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनी है, तब से ही भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस, इनके जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि सभी बांग्लादेशियों को यूनाइट होना होगा ताकि भारत के अग्रेशन को काउंटर किया जा सके। इनके एक और लीडर का बयान आ रहा है कि भारत अगर बांग्लादेश के पोर्ट को एक्सेस करेगा तो इसके बदले बांग्लादेश क्लेम कर लेगा बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को। इनका एक और स्टेटमेंट आ रहा है इनकी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करेगा, वो पाकिस्तान जिनके खुद के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो बांग्लादेश में अभी ये है कि इनकी इंटरनल सोसाइटी में वोलेटाइल आ चुका है और इनकी जो खुद की एडवाइजर है, ठीक है, एनिमल और जो लाइफ स्टॉक एडवाइजर, उनका ये कहना है कि जो फूड क्राइसिस है बांग्लादेश में वो खराब होता चला जा रहा है, वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। और अगर भारत के साथ रिलेशंस इसी तरीके से खराब करते रहेंगे और कल को भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, पूरी तरीके से अगर बंद कर दिया, तो ये जो बांग्लादेश में फूड शॉर्टेजेस हैं ये और ज्यादा भयानक हो सकते हैं। तो ये जो मोहम्मद यूनुस ये अटेम्प्ट कर रहे हैं या ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ रिलेशंस को खराब कर दें और पाकिस्तान के साथ रिलेशन को डेवलप करें, जिनकी खुद कोई इकोनॉमी नहीं है, वो किस तरीके से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को हैम्पर कर सकता है, किस तरीके से बांग्लादेश की गिरती हुई इकोनॉमी को और ज्यादा गिरा सकता है और किस तरीके से बांग्लादेश के फूड शॉर्टेजेस को और ज्यादा भयानक कर सकता है, ये सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे बड़ी ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज आपको चैनल पर मिला करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बांग्लादेश की एडवाइजर फरीदा अख्तर, इन्होंने ये कहा है कि फूड स्कैरसिटी पूरी तरीके से बांग्लादेश में अभी भी है, दुनिया में भी है और बांग्लादेश में भी है। स्कैरसिटी ऑफ फूड, बांग्लादेश में इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, इनके पास कोई दूध नहीं है, इनकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है, इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। और ऐसे में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को क्लोज कर रही है, मतलब उनके साथ अपने रिलेशंस डेवलप बनाने की कोशिश कर रही है, भारत के साथ अपने रिलेशंस को खराब कर रही है। ये और ज्यादा डिजास्टर्स प्रूफ हो सकता है। ऑलरेडी बांग्लादेश की जो गिरती हुई इकोनॉमी है, ऑलरेडी जो यहां पर फूड शॉर्टेजेस है, ऐसे में अगर बांग्लादेश भारत के साथ रिलेशंस को खराब करेगा, इनके एक्सपोर्ट अगर हैम्पर होंगे, बायलैटरल ट्रेड हैम्पर होंगे, तो ये कंसर्निंग, ये जो गिरती हुई इकोनॉमी है इनकी और ज्यादा गिर सकती है। फूड फिशरीज एंड लाइफस्टॉक एडवाइजर का कहना है कि फूड स्कैरसिटी अभी भी रूरल एरियाज में पूरी तरीके से, आज भी बांग्लादेश में ऐसे लोग हैं जो अपने बेसिक मील को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे बांग्लादेश को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना होगा। और इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि उन देशों के साथ जिनकी भैया इकोनॉमी है, पाकिस्तान को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, सॉरी टू से, बट पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी है नहीं। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब कि ऐसे देश, भारत हो गया या और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जिनकी एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, अगर उनके साथ कोऑपरेशन होगा प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, तभी जाकर जो ये क्राइसिस है ये रिजॉल्व हो सकता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये समय के साथ और डीपर होता चला जाएगा। तो रिफॉर्म्स की जरूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है बांग्लादेश को, लेकिन वो कोऑपरेशन पाकिस्तान जैसे देशों के साथ नहीं, ऐसे देशों के साथ जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। एग्जाम्पल इंडिया। अब देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेशन क्या है, तब आपको समझ में आएगा। डेटा जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करूं तो भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है, गारमेंट्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, और कुल मिला के जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों का, ये आपका अराउंड $18 बिलियन के आसपास है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन स्टेबलाइजिंग दी बांग्लादेश इकोनॉमी। फिर फ्यूल, मशीनरी, फूड ग्रेन्स, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको बांग्लादेश रेगुलरली जो है वो इंपोर्ट करता है भारत से। प्लस क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, रेल कनेक्टिविटी, ये कुछ ऐसी बेसिक नीड्स हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो एनर्जी नीड है ये फुलफिल होती हैं। कुल मिलाकर भारत जो है वो 1160 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है बांग्लादेश को। तो अगर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट इस तरीके से भारत के साथ रिलेशंस को खराब करेगी और भारत सरकार ने अगर कड़ा स्टांस रख लिया और कहा कि भाई ना हम आपको मशीनरी देंगे, ना हम फ्यूल देंगे, ना फूड देंगे, ना हम आपकी एनर्जी सप्लाई को फुलफिल करेंगे, तो ये जो इनकी इकोनॉमी है जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है ये और ज्यादा डिजास्टर्स जा सकती है। अभी और समझिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर हम भारत के टॉप वेजिटेबल एक्सपोर्ट मार्केट को देखें तो 18% जो वेजिटेबल है वो बांग्लादेश को जाता है। अगर ये 18% भी खत्म हो गया तो ऑलरेडी जो इनके यहाँ फूड की शॉर्टेजेस चल रही है ये और भयानक हो सकती है। और देखिए,
अगर हम वीट और राइस की बात करें तो मेजर जो एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के लिए वो भारत आता है 24%। ठीक है, 24%। और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 21 का डेटा, कोई ऐसा बहुत पुराना डेटा नहीं, और ये बांग्लादेश के बैंक का ही डेटा है। ठीक है, तो 24% जो आपका वीट है वो बांग्लादेश कहां से आता है, वो भारत की तरफ से आता है। उसके बाद 23% पर कौन है, कनाडा। वैसे कनाडा भी एक प्राइम एग्जांपल है। ये जस्टिन ट्रूडो भी कोशिश करे थे कि भारत के साथ रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज कर लें। आज इनकी भी स्थिति आप देख सकते हैं। इनको इंटरनली भी कनाडा में भी इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ऑल टाइम लो पर चली गई है, और एक्सटर्नली बात करें तो इनके मजाक उड़ाए जा रहे हैं। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा को लेट्स मर्ज कनाडा विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इनको गवर्नर की उपाधि भी दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो अटेम्प्ट किया कितना ब्रूटल साबित हुआ इन्हीं के अगेंस्ट। तो ये बड़ा अच्छा केस स्टडी है, कनाडा एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है उन देशों के लिए जो इंटेंशनली अपने रिलेशंस भारत के साथ खराब करना चाहते हैं। फिर अगर हम बात करें तो रशिया 21%। अब भारत और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, ठीक है, और रशिया को भारत की जरूरत है। बांग्लादेश अभी कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अब वो वहां पर वैसी स्थिति है नहीं, उनकी इकोनॉमी टाइम पर ग्रो कर रही थी, अब वो ग्रो वगैरह नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया अगर रशिया को भी चाहे तो प्रेशराइज कर सकता है, ये नंबर भी कम हो सकता है। तो ऑलरेडी इनकी जो क्राइसिस है ये और डिपेंड हो सकती है। हालांकि इंडिया सब नहीं करता है, इतने रिलेशंस के बाद भी इतने टफ स्टांस, इतने इनके टफ स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया की सिक्योरिटी को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद भी हमने एज सच कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। यही सॉफ्ट पावर है भारत की। फिर अगर मैं चावल की बात कर लूं, राइस इंपोर्ट्स की बात कर लूं, तो 96% जो आपका राइस इंपोर्ट है वो बांग्लादेश भारत से करता है। अगर राइस के एक्सपोर्ट्स अगर भारत ने बंद कर दिए तो इनके यहां राइस शॉर्टेज बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है। ठीक है, प्लस ये आप डेटा समझ सकते हैं बांग्लादेश किस तरीके से फूड इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। ऑलरेडी ये एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। इनकी ग्रोइंग जो इकोनॉमी थी वो ग्रो कर रही थी एक टाइम पर कैपिटा 2020-21 के राउंड इनका पर कैपिटा भारत से भी आगे निकल गया था, लेकिन अब वो वापस से रिवर्स जो है रिवर्स गियर लग गया है, क्योंकि सोसाइटी में वोलाटाइल आ चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, और अगर मैं देखूं जो लास्ट ईयर है, मैं आपको ग्राफ से बताऊं, पिछले कुछ सालों से, लास्ट 1-2 सालों से जो ट्रेड रिलेशंस है ना, उसमें अप और डाउन ही देखा जा रहा है। जैसे अगर हम फाइनेंशियल 2022 की बात करें तो अप आया फिर डाउन आ गया। ठीक है, फिर अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें फिर थोड़ा सा अप आया फिर आपका डाउन आ गया। और फाइनेंशियल ईयर 2024 अप्रैल के बाद जुलाई में जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी थी, तब से आप देख रहे हो सिर्फ डिप ही डिप आ रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है कि और डिप हो सकता है। जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में जो रिलेशन है वो बांग्लादेश और भारत के और खराब होने वाले हैं, क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब इन्होंने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, जो टर्किश में ड्रोन्स है वो इन्होंने बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के पास डिप्लॉय कर दिया है। तो इस तरीके की अगर इनकी हरकतें रहेंगी तो ऑब्वियसली बात रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। जब रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो बायलैटरल ट्रेड तो और खराब और कम होता चला जाएगा, और जितना बायलैटरल ट्रेड कम होता जाएगा, भारत को तो चलो इंपैक्ट करेगा ये, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल पर इंपैक्ट ये बांग्लादेश को करेगा। और ये बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं या जो इनकी अभी फंडामेंटलिस्ट जो सोसाइटी हो रही है, इनको ये समझ में नहीं आ रही, जैसे पाकिस्तान को नहीं समझ में आती है। पाकिस्तान बड़े शान से या बड़े ताव में आके कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे भैया, ट्रेड आप नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो रहा है। आप चाय मंगा रहे हो या चाय की पत्ती मंगा रहे हो साउथ अमेरिका से, ठीक है, साउथ अमेरिका से आप चाय की पत्ती मंगा रहे हो, उसके में आपके ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रहे हैं, लेकिन आप अपनी ईगो में इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करोगे। बगल में चाय पत्ती है, आपके कितने कॉस्ट बच सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके ना लीडर में, ना उनके लीडर को समझ रहे हैं, ना उनकी जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट जनता ना उनको समझ में आ रहा है। यही ढर्रे पर अब शायद बांग्लादेश भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। और ये डेटा भी है एक टाइम पर, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो जीडीपी ग्रोथ थी वो पहले ऑब्वियसली बात है, जब नया नया क्रिएट हुआ था तो इतने वॉयलेंस में क्रिएट हुआ था तो वहां पर जीडीपी नहीं होगी। फिर धीरे धीरे इन्होंने जीडीपी को ग्रो करना शुरू किया, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आया, फिर डिक्लाइन आया, कांस्टेंट कर रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक सडन डिप आ रहा है। और अगर ये सारे मेजर्स को नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये डिप और जाता जाएगा, जो कि एक कंसर्निंग न्यूज है बांग्लादेश के लिए भी और ओवरऑल साउथ एशिया रीजन के लिए भी। क्योंकि अगर इस तरीके से कोई ग्रोइंग इकोनॉमी डिक्लाइन होने लग जाएगी तो इसका इंपैक्ट ओवरऑल रीजन पर भी पड़ता है। अब देखिए, अगर मैं आपको 2024 के कुछ डेटा के बारे में बताऊं, जो इंपॉर्टेंट बांग्लादेश के ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हम चाहे यूएसए की बात कर लें, हम चाहे एज ए यूरोप के देशों की बात कर लें, हम चाइना की बात कर लें, हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें, ठीक है। यूएसए में भी क्या हुआ, यूएसए में नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होने वाली है वो बेस्ड होने वाली है टेरिफ्स पर, वो होने वाली सैंक्शन पर।
किस तरीके से ये अपनी पॉलिसी को रन करेंगे अभी कोई नहीं जानता। इस पे बहुत सारी थ्योरीज आ रही है, लेकिन एक्चुअल में किस तरीके से ये अपनी इकोनॉमी को रन करेंगे ये तो 20 जनवरी 2025 के बाद से ही पता चलेगा। यूरोप में आप देख ही रहे हैं किस तरीके के क्राइसिस चल रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी क्राइसिस है, वहां पर इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, वहां पर माइग्रेंट के इश्यूज चल रहे हैं, वहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन भी खराब हो गई। फ्रांस के भी प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो यूरोप की भी स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। इनकी भी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 1.1% 2024 में थी और 0.7% 2023 में है। इसी तरीके से यूएसए में भी बहुत इन्फ्लेशन था। चाइना में भी रिकवरी है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है कि इनकी इकोनॉमी भी डिक्लाइन करेगी, इनकी भी जो ग्रोथ है वो हैम्पर कर सकती है। यूनाइटेड किंगडम में भी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो ऑलरेडी खराब होती चली जा रही है और एक्सपेक्टेड है कि और खराब होगी। यहां पर भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई है। इन सब ट्रेडिंग पार्टनर में भारत ऐसा देश है जो इस वक्त एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है। देखिए ये भी एक, देखिए बहुत से एक्सपर्ट का कहना है कि नहीं भारत में भी बहुत इश्यूज है। बिल्कुल इश्यूज हैं, लेकिन इन सब इश्यूज के साथ एक रियलिटी ये भी है कि ओवर द ईयर्स भारत की जो एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है ये एक पॉजिटिव रही है। हमको और भी हमें जो सोशल इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करने हैं, पॉवर्टी को रिजॉल्व करना है, हेल्थ के इश्यूज हैं, ठीक है, शेल्टर के इश्यूज हैं, ये सब रिजॉल्व करना है और इस पर काम भी चल रहा है। लेकिन इन सब के साथ जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भारत की ये भी समझना होगा कि ये एक पॉजिटिव रही है। तो बांग्लादेश के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें जो बांग्लादेश के लिए सबसे रिलायबल पार्टनर रहा है हिस्टोरिकली राइट फ्रॉम द ईयर 1971, भारत नहीं रहता तो ये इंडिपेंडेंट देश नहीं बन पाता। ये फैक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो सबसे रिलायबल पार्टनर भारत, बांग्लादेश के लिए जो ट्रेडिंग पार्टनर वो भारत ही है। तो भारत के साथ अगर रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इनकी इकोनॉमी, इनके फूड शॉर्टेजेस, इनकी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज में जो है वो जो है रिपरकशन आ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। जो हमने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से 1947 से भारत के साथ जबरदस्ती कंपीट करने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से तबाह कर दी। उनके यहां कभी कोई इकोनॉमिक साइकिल स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाया। उनको यह नहीं समझ में आया कि भारत को हम एज अ रोल मॉडल देखते हैं और उनसे हम सलाह मशवरा लेते हैं रादर देन हम कंपीट करें। यही चीज चाइना ने भी गलती करी। चाइना का यही गलत स्टांस रहा है कि चाइना ने हमेशा भारत को एक कॉम्पिटिटर की तरह देखा है। अगर भारत और चाइना के रिलेशन कोऑपरेटिव में बदल जाए, कंपटीशन से अगर वो कोऑपरेशन में बदल जाएगा ना, तो ये जो पूरा रीजन है ये पूरी ग्रोइंग रीजन हो सकती है एंड दिस सेंचुरी विल बिलोंग टू एशिया। लेकिन आपस में कंपटीशन की वजह से चाइना और इंडिया आपस में कंपीट करें और पाकिस्तान तो है ही नहीं कंपटीशन में, और अब बांग्लादेश भी उसी ढर्रे पर जा रहा है। तो अभी भी समय है कि जो सोल्यूशन है वे फॉरवर्ड बांग्लादेश के लिए यही है कि अगर सिचुएशन को सब कुछ सही करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बांग्लादेश खराब करने का अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये थी पूरी एनालिसिस इस रिपोर्ट की, इस न्यूज़ की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रहेगा तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।